मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मैं मऊ जनपद के सदर विधानसभा में और घोसी लोकसभा है, यहाँ किसान सभा की बैठक हुई थी और अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे बातें करना चाहूँगा। सर, मैं चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आज किस प्रकार की बैठक की गई? मऊ के रतनपुरा में 2 दिन का अखिल भारतीय किसान सभा का वर्कशॉप हुआ है, कार्यशाला हुई है। जी जो किसान के सामने बड़े खतरे हैं, जिस तरीके से भारत सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेककर भारत अमेरिका व्यापार समझौता किया है, इससे देश का किसान पूरा उद्ध्वस्त हो जाएगा। उसके खिलाफ संघर्ष की तैयारी अखिल भारतीय किसान सभा कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का जो प्रोक्योरमेंट है, धान की खरीदारी में बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां के चलते चल रहे हैं, जिससे किसानों को सो कॉल्ड डिक्लेयर्ड एमएसपी पर भी उनकी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। उसकी वजह से किसान कर्जे में डूबे हैं। किसानों को कर्जे में धकेलने का काम इस योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है। उसके खिलाफ में एक बड़ा संघर्ष किसान सभा शुरू करेगी। संपूर्ण कर्जा माफी, एमएसपी की लीगल गारंटी और स्वामीनाथन कमीशन के सूत्रों के आधार पर C2 + 50% एमएसपी मिलना चाहिए। और जिस तरीके से भारत अमेरिका समझौता हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री साइन ना करे। पहले तो बात वो करते थे कि हम भारतीय कृषि क्षेत्र जो है अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे, और अब बात जो किए है उस जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से आउटलाइन आई है, ये हमारा हिंदुस्तान का माल जाएगा, उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा और अमेरिकी कृषि उपज जो आएगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जहां अमेरिका में $21 बिलियन का सब्सिडी दी जाती है, सस्ता उनका अनाज, सोयाबीन, कपास, मक्का और डिस्टिल और ड्राइड ग्रेन्स अगर आ जाएंगे तो किसान देश का पूरा तबाह हो जाएगा। और उसके साथ में बीज पर पूरा अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। नए पेटेंट कानून और प्रस्तावित बीज कानून के जरिए किसानों पर गुलामी थोपी जा रही है। इसका मुकाबला किसान सभा डट के करेगी। गांव-गांव में कमेटियां बनेगी, गांव-गांव से इसका प्रतिकार जो है आंदोलन शुरू होगा। उसकी तैयारी के लिए ये वर्कशॉप हुआ है। सर, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से सरकार कर रही है कि किसानों का कर्जा माफ और किसानों को बिजली फ्री, लेकिन किसान अगर खेतों में देखा जा रहा है तो किसानों को न समय से बिजली मिल पा रही है और तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले जो प्रस्तावित बिजली कानून और स्मार्ट मीटर के जरिए किसानों का बिजली का अधिकार योगी सरकार छीनने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार का बिजली कानून उसी दिशा में है। किसान सभा इसका विरोध करती है और पूरा 18 घंटे किस खेती के लिए बिजली सरकार ने मुफ्त में देना चाहिए। इनके मैनिफेस्टो में ये बात उन्होंने डिक्लेयर की थी, लेकिन जो खुद वादे किए हैं उससे सरकार जो है मुकर रही है। कर्जा माफी का भी इन्होंने वादा किया था किसानों का। आज 15 साल के अंदर योगी सरकार ने कोई कर्जा माफी किसानों को नहीं दी है। ना चीनी मिल के लिए कुछ उपाय किए हैं। चीनी मिलों के पास जो किसानों का बकाया है और जो गन्ने की कीमत है वो बढ़ाने के लिए कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है। 3-4 साल से गन्ने का प्राइस भी नहीं सरकार ने बढ़ाया है। किसान सभा इस बात पर आंदोलन करके लखनऊ में भी लाखों किसानों की रैली करेगी। गांव-गांव से लेकर के ब्लॉक, जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर भी ये आंदोलन आगे चलाएगी। पूरे देश भर में भारत अमेरिका डील के खिलाफ में एक बड़ा कैंपेन किसान सभा कर रही है, उसी के तैयारी में है। मार्च महीने में भगत सिंह की शहादत के दिन पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसी के साथ सारे किसान संगठनों की एकता बनाकर जो किसान सभा बड़े संघर्षशील विरासत यहाँ पर है। यहाँ के आजादी आंदोलन से आज तक किसान सभा अग्रेसर है, तो ये किसान सभा आगे बढ़ेगी, किसानों के हक के लिए अपना संघर्ष जारी करेगी।
सर हम ये जानना चाहेंगे कि किसानों को लगातार कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त मिल रही है, लेकिन बिजली कर्मी लगातार जाकर के किसानों पर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। किसानों का बिजली काटने का कदम अगर बढ़ाएगा सरकार या उनका प्रशासन तो उसका प्रतिकार किसान जरूर करेंगे। और बिजली कर्मी भी जो है ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ, बिजली कर्मचारी और किसान एकता के साथ स्मार्ट मीटर के खिलाफ कदम बढ़ा रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो स्ट्राइक हुआ है वो किसान मजदूर एकता के आधार पर सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों का मुकाबला किसान मजदूर एकता के साथ कर रहे हैं। सर जिस तरह से किसानों को आपदा से क्षति हुई है, क्या उसका भी तो मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है? देखिए, फसल बीमा योजना ये कारपोरेट फंडिंग एजेंसी की तरह एक स्कीम बनाई है जिससे सबसे लाखों करोड़ों का फायदा चंद जो है कारपोरेट्स को दिया गया है और किसानों को नैसर्गिक आपदा के हाल पर छोड़ दिया गया है। जो नैसर्गिक आपदा के बारे में केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट, उसके चलते केंद्र सरकार ने अपना हाथ पीछे लिया है। कोई मदद जो है राज्यों को नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, राज्य सरकार जिस तरीके से फसल बीमा योजना जो बनाई गई है उसमें ना तो सही जायजा लिया जा रहा है, ना उसकी मालूमात ली जा रही है, ना किसानों की जो कंप्लेंट्स है वो उसके बारे में कोई कार्रवाई हो रही है। और ये सिर्फ फसल बीमा स्कीम एक करप्शन का और राज्य सरकार के मंत्रियों का चंदा जमाने का एक स्कीम बन चुका है। चैनल के समय देने के धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के सदर विधानसभा में है और किसानों की बैठक लगातार 2 दिन से हो रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और मैं बता दूं, इन्होंने बताया कि भगत सिंह की जयंती के दौरान हम लोग आंदोलन करेंगे। तो इनकी अन्य बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनोज को पत्रकार प्रसारित कर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।